तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025 खत्म हो चुका है। लिस्नर की टीम जीत गई वॉर गेम्स मैच, बट व्हाट द हेल ही, आखिर कौन था भाई वो हुडी में सुपरस्टार? कौन आया वो सुपर किक लगा के चला गया? कौन आया जो स्टॉम्प लगा के चला गया? क्या वो सेथ थे? सेथ थे तो ये चीज प्रैक्टिकल कैसे, पॉसिबल कैसे? वो तो इंजर्ड है, शोल्डर इंजरी के साथ में, एंड वो आके विजन को क्यों हेल्प करेंगे? विजन नहीं उनको बिट्रे किया है, तो ये चीज समझ नहीं आई कौन है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी वीडियो के एंड में। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा भाई कि जो रोमन रेंस हैं वो अपना मैच ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुके हैं रेसलमेनिया 42 के लिए। अब सीएम पंक के अगेंस्ट होगा या कोडी का अगेंस्ट है, फिर क्या हिंट किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के एंड में, जो कि हम लोग जब रिव्यू करेंगे शो को। तो ये तो होगी भाई इंट्रो। आपको शो कैसा लगा कमेंट करके बता दो। मैं 10 में से रेट करना चाहूंगा तो मैं शो को 8 की रेटिंग दूंगा। मुझे अच्छा लगा, आप लोग बताना भाई अपनी रेटिंग कमेंट में। एंड आगे आप जो अभी सुनने वाले हो वो है प्योर रियल रॉ रिव्यू सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025 का। तो सर्वाइवर सीरीज की शुरुआत होती है सबसे पहले विमेंस वॉर गेम्स मैच से। इस मैच को चाहते थे सीएम पंक की भाई मेन इवेंट में रखा जाए, लेकिन ये वाला मैच किक ऑफ करता है शो को, एंड मैं यही चाहता था एटलीस्ट। सबसे पहले तो भाई हमें पता चलता है कि इस मैच में कोई भी सार्क केज नहीं होगा। हमने पहले देख रखा है कि वॉर गेम्स मैचेस जब भी होते हैं भाई तो सार्क केजेस में बाकी टीम मेंबर्स वेट करते हैं जब तक उनकी बारी नहीं आती है, लेकिन इस बार जगह ही नहीं थी, मैंने आपको कल ही बताया, तो सार्क केज वगैरह रखा नहीं गया। एंड जिस तरीके से रंबल में काउंटडाउन के बाद सुपरस्टार्स एंट्री करते हैं, उसी तरीके से विमेंस एंड मेंस वॉर गेम्स मैच में सुपरस्टार्स एंटर करेंगे इस साल, ऐसा हमें पता लगा। मैच में भाई कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल मोमेंट्स थे। मुझे पर्सनली ये मैच पसंद आया। आपको कैसा लगा आप लोग लिख के बताना भाई। मैंने आपको बोला था टैग टीम टॉकडाउन पे कि लास्ट लेजेंड पे आपको नजरें रखनी चाहिए, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको ढंग से बुक कर सकते हैं। जैसे ही लास्ट लेजेंड आई, पहली बात कि उनको रिएक्शन नहीं मिला, ये तो देखो मानने वाली बात है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही इनक्रेडिबल थी। स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में भाई आती हैं एंड सबको टेक डाउन करना चालू करती हैं। वो मॉन्स्टर वाली फील, वो जायंट वाली फील डब्ल्यूडब्ल्यू देना चाहती थी लास्ट लेजेंड में से, एंड वो सक्सेसफुल भी रहे इस चीज में। तो लास्ट लेजेंड की परफॉर्मेंस काफी इनक्रेडिबल लगी मुझे। एलेक्सा ब्लिस की परफॉर्मेंस मुझे पसंद नहीं आई। मुझे लगता है कि एलेक्सा ब्लिस का टाइम ही जा चुका है भाई। अब इसमें बुकिंग को मैं ब्लेम करूं या किसको ब्लेम करूं नहीं पता। आई थिंक एलेक्सा ब्लिस होते हुए भी नहीं, मतलब एलेक्सा ब्लिस मैच में थी लेकिन वो 2018-19 वाला ऑरा फील ही नहीं हो रहा। आई थिंक एलेक्सा ब्लिस कहीं खो गई है, एंड आई थिंक दिस इज टाइम फॉर रिटायरमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि एलेक्सा ब्लिस का टाइम गया, मतलब बिल्कुल नहीं फील होता ऑरा। इसके बाद भाई जो साइलेंट प्लेयर हैं भाई वो एक बहुत ही मेजर बॉच करती हैं इस मैच में। जो नोटेबल मोमेंट्स हैं इस मैच से वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइलेंट प्लेयर ने एक बहुत ही मेजर बॉच किया भाई। साइलेंट प्लेयर एक्चुअली रिया रिप्ली को हटाने वाली होती हैं आस्का के सामने से, जो कि मिस्ट फेंकने वाली होती हैं। हुआ ऐसा कि साइलेंट वहां पे जल्दी चली गई उस स्पॉट के लिए। अब रिया रिप्ली वहीं पे है, साइलेंट आ गई रिया रिप्ली को हटाने, आस्का अभी तक प्रिपेयर्ड ही नहीं थी मिस्ट फेंकने के लिए, तो वहां पे बहुत ही गंदा लगा देख के। वो एक बहुत ही भयंकर बॉच था, लेकिन होता है, चलता है। बॉच तो वैसे ईओ स्काई ने भी एक ऑलमोस्ट कैरी दिया था जब वो रिंग रोप्स पे स्लिप हो गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको मैनेज किया। तो आस्का ने यहाँ पे मिस्ट भाई फेंक दिया सीधा गलती से लास्ट लेजेंड की आंखों में। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा मोमेंट हमें देखने को मिलता है। वॉर गेम्स मैच हो, विमेंस वॉर गेम्स मैच हो, ईओ स्काई हो, एंड उसमें भाई वो वाला अपना मोमेंट ना हो ट्रैश कैन वाला, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या किया भाई एजे ली ने कि वो ट्रैश कैन देने की कोशिश कर रही थी ईओ स्काई को, जो कि ऑलरेडी केज के ऊपर चढ़ चुकी थी। अब ऐसे में वो पहुंच नहीं पा रही थी, तो रिया रिप्ली ने अपने शोल्डर्स के ऊपर बिठाया एजे ली को। वो ट्रैश कैन देती है ऊपर ईओ स्काई को, एंड ईओ स्काई भाई ऊपर से वो ट्रैश कैन अपने ऊपर डाल के आइकॉनिक वापस से ईओ स्काई वाला मूव करती है। ईओ स्काई ऊपर से ट्रैश कैन के साथ में जंप करती है, एंड इस बार तो भाई और भी ज्यादा डेंजरसली इन्होंने जंप किया, एंड उसके बाद वो सीधा लैंड करती है बाकी सारी टीम पे। बेकी लिंच जो है भाई वो बच जाती है। बेकी लिंच का जो चेहरा था वो देखने लायक था। बेकी लिंच की ओवर एक्टिंग भाई आजकल साफ दिखती है, एंड वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। लाइक ओवर हो गया। 3-4 बार हमने सेम मैच में देखा कि बेकी लिंच चेहरा बना रही है, उसके बाद बेकी लिंच भागने लगी। भागती भाई तो कोई फायदा नहीं होता, फोरफिट हो जाता उनकी टीम के लिए, उनकी टीम एनीवेज हारती, लेकिन एटलीस्ट वो बच जाती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती हैं, इनको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद रिया रिप्ली भाई रिपटाइड लगाती हैं, एजे ली आके सबमिशन लगाती हैं, एंड बेकी लिंच टाइप कर देती हैं, एंड जस्ट लाइक दैट विमेंस वॉर गेम्स मैच में टीम एजे ली को विक्ट्री मिली, यानी कि एजे ली, रिया रिप्ली, साइलेंट, एलेक्सा ब्लिस एंड ईओ स्काई को इस मैच में विक्ट्री मिली। ये लोग सेलिब्रेट करती हैं, एंड मुझे ये वाला मैच अच्छा लगा, नॉट गोना लाई। इसके बाद भाई एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिलती है हमें। कमर्शियल ब्रेक आता है, दिमाग की दही कर दी भाई इन्होंने। अब ये पेपर व्यू में भी कमर्शियल ब्रेक डाल रहे हैं। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एक तरफ चलो थोड़ा सा ठीक था, अब पीएलईज में भी भाई इन्होंने ब्रेक्स डालने चालू कर दिए, तो इनफ ही हो गया, मतलब अब ये तो ज्यादा हो गया भाई। कभी भी कमर्शियल ब्रेक्स नहीं आते थे भाई पीएलईज में, इसलिए तो पीएलई देखने में मजा आता था। अब इसमें भी आ रहा है भाई कि हम लोग काउंट डाउन कर रहे हैं, वापस आएंगे 2 मिनट बाद। ये क्या मजाक है यार, कमर्शियल ब्रेक पीएलई में क्यों है? काफी डिस्गस्टिंग लगी मुझे ये चीज। एंड ये कितनी भूख है कंपनी की टीके की, वो साफ साफ दिखाती है टीवी स्क्रीन पे, मतलब नेटफ्लिक्स पे। इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है जॉन सीना का आखिरी पीएलई मैच, जहां पे वो फेस कर रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, डिफेंड कर रहे होते हैं टाइटल को। डोमिनिक मिस्टीरियो पहले एंट्रेंस लेते हैं भाई, एंड वो खूब वेट करते हैं, जॉन सीना खूब वेट कराते हैं भाई अपनी आखिरी पीएलई एंट्रेंस के लिए। एंड एक बहुत ही प्यारी पीएलई एंट्रेंस ली भाई जॉन सीना ने। क्राउड बिल्कुल पागल ही हो गई थी जॉन सीना के लिए चैंट कर करके, एंड फील
फील हो रही थी वो चीज बॉडी के अंदर की, डैम भाई ये जॉन सीना की आखिरी पीएलई एंट्रेंस है, इसके बाद जॉन सीना इतने मैसिव क्राउड के सामने कभी भी नहीं आएंगे एज ए रेसलर। जॉन सीना भी खूब उस चीज को एंजॉय कर रहे थे, फील करना चाह रहे थे, उधर भी गए क्राउड से मिले, इधर साइड भी आके क्राउड से मिले, स्टू से भी काफी बातें की एंड जॉन सीना एक फाइनल रनअप लेके पीएलई में रिंग में एंटर करते हैं। क्रेडिट देना चाहूंगा भाई मैं रिंग अनाउंसर को, बहुत ही अच्छे तरीके से भाई टेलर ने अपना वर्क किया यहाँ पे, मुझे लगता है कि काफी अच्छे तरीके से वो अपना जॉब कर रही है। जॉन सीना को इंट्रोड्यूस किया इतने ओवरवेलमिंग मोमेंट में भाई, जॉन सीना को इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करना ये इनके बस की बात है भाई, सबके बस की बात नहीं है, वरना यहाँ पे समंथा इरविन होती तो वो तो रोने लगती, आपको मालूम ही है। तो ऐसे में भाई मैच की बात करें तो मैच अच्छा लगा मुझे, इस मैच को जैसे बुक करना था वैसे ही बुक करा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, मतलब जॉन सीना को हराना था लेकिन आप सिंपली नहीं हरा सकते, तो आपको अलग अलग टैक्टिक्स तो यूज करनी थी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैच को बुक किया गया। स्टार्टिंग में ही भाई डोमिनिक ने एक्टिंग चालू कर दी, डोमिनिक ने दिखाया भाई कि उनको इंजरी आ गई जिस तरीके से पेंटा को आई थी, एंड मुझे एक सेकंड को लगा कि सही में ऐसा तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था भाई, क्योंकि साइड में रकी रोड्रिगेज एंड रॉक्सन पेरेस थी, तो वो डिस्ट्रैक्ट करके भाई अटैक करना चाह रही थी जॉन सीना को, उन्होंने जॉन सीना को अटैक किया, इधर से डोमिनिक आके 619 लगाते हैं, पिन करने की बारी आती है तो रेफरी पिन ही नहीं करता, रेफरी का कहना है कि तुमने बेवकूफ बनाया, उसके बाद वो रॉक्सन पेरेस एंड रकी रोड्रिगेज को भाई एरेना के बाहर निकाल देते हैं, स्टेडियम के बाहर, कि तुम जाओ, तुम यहाँ इस एरिया से जाओ। क्राउड काफी चीयर करती है, इसके बाद भी चीजें नहीं रुकती है भाई, गलती यहाँ पे जॉन सीना से ये हो जाती है कि एक शोल्डर टैकल लग जाता है रेफरी को, रेफरी रिंग के बाहर, इसके बाद फिन बैलर आते हैं, जेडी मैकडोन आते हैं एंड जॉन सीना की खूब कुटाई करते हैं, लेकिन अच्छा भी हुआ कि यहाँ है भाई हमें जॉन सीना का डबल ए देखने को मिला भाई, जॉन सीना डबल ए हिट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद जॉन सीना के सामने आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, उन पे अटैक करने चैंप से बेल्ट से, उस चीज में सक्सेसफुल होते नहीं है, जॉन सीना ने उल्टा भाई खुद ही अटैक किया डोमिनिक पे, ए लगाया, लेकिन रेफरी वहां पे पिन के लिए था ही नहीं। जॉन सीना ने डिमांड करा कि एक नए रेफरी को लाओ, तो नया रेफरी तो नहीं आता है, लिव मॉर्गन आ जाती है, यस लिव मॉर्गन एक्चुअली रिटर्न, अपडेट्स थी कि वो वापस आ सकती है, लिव मॉर्गन की वापसी होगी, लिव मॉर्गन आके भाई अटैक करते हैं डोमिनिक पे इन अ वेरी शॉकिंग वे, डोमिनिक गिर जाते हैं, वो जॉन सीना की तरफ देखती है, मुझे लगा भाई एक फैन मोमेंट होने वाला है यहाँ पे, जॉन सीना के ऊपर छलांग लगाती है एंड उसके बाद अचानक से सीधा याद आता है एलिमिनेशन चेंबर, जॉन सीना को गले लगा के अपने एक्सप्रेशन चेंज करती हैं, जॉन सीना को नट्स पे अटैक करती हैं, लो ब्लो लगाती हैं एंड इसके बाद डोमिनिक आके 619 लगा के पिन कर जाते हैं जॉन सीना को, यानी कि एक मास्टर प्लान था, एक रूस था कि मैं डोमिनिक को अटैक करूंगी, जॉन सीना डिस्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद जॉन सीना को लो ब्लो लगाऊंगी, डोमिनिक आके 619 लगाएगा एंड पिन करके बन जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो अपने होम क्राउड के सामने जीत गए डोमिनिक एंड मुझे अच्छा लगा भाई, क्योंकि जॉन सीना को आप क्लियर नहीं हरा सकते थे, काफी लोग बोलेंगे कि बहुत ही बेकार हुआ, लेकिन आई थिंक इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था जॉन सीना को हराने का, एंड जॉन सीना स्ट्रॉन्ग भी दिखे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि जॉन सीना कमजोर दिखे, पूरी जजमेंट डे लग गई, लिव मॉर्गन का रिटर्न लग गया भाई जॉन सीना को यहाँ पे हराने में। बाकी अगर बात करें भाई तो मैच के बाद क्या हुआ, जॉन सीना काफी इमोशनल दिखे, उस मोमेंट को सीक इन करना चाह रहे थे जॉन सीना भाई, फील करना चाह रहे थे अच्छे से अपने अंदर, एंड उसके बाद जॉन सीना वहां से निकलते हैं, क्राउड चैंट कर रही होती है थैंक यू सीना के, बहुत ही एक ब्यूटीफुल मोमेंट था एंड इस तरीके से जॉन सीना का आखिरी पीएलई मैच खत्म हुआ। देन इसके बाद भाई अपना अगला मैच होता है निकी बेला एंड स्टेफनी वेकर का, एंड ऑब्वियसली द वीकेस्ट मैच ऑफ द नाइट, काफी सारे लोगों के लिए बाथरूम ब्रेक था ये, एंड काफी सारे लोगों को अच्छा भी लगा ये मैच, लेकिन मुझे एवरेज लगा, मुझे लगा कि ठीक ठाक मैच था, डिसेंट था, लेंथ भी काफी छोटी थी बाकी उससे कंपेयर्ड। तो यहाँ पे होता कुछ ऐसा है भाई कि एक डिसेंट मैच के बाद स्टेफनी वेकर को विक्ट्री मिलती है, 2 बार भाई स्टेफनी वेकर ने डेविल्स किस लगाई, एक बार अनाउंसर्स टेबल पे एंड एक बार रिंग के अंदर, विक्ट्री मिलती है स्टेफनी वेकर को एंड वो अभी भी चैंपियन है, यानी कि वो टाइटल रिटेन कर लेती हैं, यानी कि निकी बेला को यहाँ पे हील टर्न लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, निकी बेला अभी भी इस मैच को हार गई, तो यहाँ पे स्टेफनी वेकर को तरीके से टाइटल रिटेन करती हैं एक एवरेज मैच में। एंड देन फाइनली बारी आती है भाई अपने मेन इवेंट की, यानी कि वॉर गेम्स मैच, टीम रोमन वर्सेस टीम लेसनर, एंड इस मैच में बहुत ज्यादा कुछ हो गया भाई, बहुत कुछ हुआ है, बात करने को काफी कुछ है, प्रोसेस करने को काफी कुछ है, तो ध्यान से सुनना एंड आप लोग अपने रिएक्शंस कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताना। तो देखो मैच को सीएम पंक एंड ब्रॉन ब्रेकर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर कोडी मैकिंटायर, ये सब हमको देखने को मिलते हैं मैच में। कुछ चीजें हैं जो कि देखने लायक है, एक तो कि ये क्या है भाई, ये इसका मुझे कोई जवाब दो कि ये क्या हुआ मैच में, आखिर ये क्या कोडी कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के साथ में। ऑल्सो भाई मैच के बीच में यीटिंग करने की क्या नीड थी, ये भी मुझे बिल्कुल चीज समझ नहीं आई, वो भी काफी टाइम वेस्ट किया गया वहां पे, यीट कर रहे थे भाई, बहुत ही घटिया चीज लगी मुझे। लेकिन मेन मैच अपना इसके बाद चालू होता है, लेसनर आते हैं एंड डैम भाई बीस्ट को तुम छोड़ दोगे केज में भाई तो वो रुकने वाला है, सबको डोमिनेट कर रहे हैं, कभी किसी को F5, किसी को जर्मन सुप्लेक्स, किसी को बेली टू बेली, किसी को इधर से मार रहे हैं उधर से मार रहे हैं, पूरे रिंग को तहस नहस कर दिया लेसनर ने। सीएम पंक, कोडी रोड्स, जे उसो, जिमी उसो, कौन क्या कुछ समझ ही नहीं रहे, लेसनर सबको मारा, बहुत मारा, लेसनर ने डोमिनेट कर दिया रिंग, बिल्कुल साथ अकेले खड़े हैं बीस्ट पूरे रिंग में। एंड उसके बाद बारी आती है रोमन रेंज के आने की, रोमन का थीम हिट होता है, लेसनर बाहर निकल जाते हैं, रूल है कि आप वॉर गेम्स के बाहर निकलोगे तो मैच फॉरफिट हो जाएगा, आपकी टीम
हार जाएगी, लेकिन ये तभी होगा जब मैच चालू होगा। एंड मैच चालू होता है वॉर गेम्स में तभी जब सारे सुपरस्टार्स एक बार एंटर कर जाते हैं। तो रोमन अभी एंटर कर ही रहे थे, वो वॉर गेम्स में आए नहीं थे, तो लेसनर ने लूप होल निकाला, वो बाहर निकलते हैं एंड ये लोग बाहर ही ब्रॉल करने लगते हैं। भयंकर ब्रॉल होती है, मल्टीपल सुपरमैन पंचेस लगते हैं भाई रोमन की तरफ से। उसके बाद एक और सुपरमैन पंच लगाने जाते हैं रोमन, तभी भाई लेसनर उनको उठा लेते हैं अपने कंधों पे एंड उनको F5 लगा देते हैं अनाउंसर्स टेबल पे। इसके बाद लेसनर ने मैच पे कंट्रोल किया, रोमन को काफी पीटा, रिंग के अंदर लेके जाते हैं। लेसनर डोमिनेट कर ही रहे होते हैं कि इतने में CM पंक का GTS लगता है, कोडी रोड्स का क्रॉस रोड्स लगता है एंड उसके बाद लेसनर गिर जाते हैं। एक टेबल ऑलरेडी वहां पे सेटअप थी। मैच में आगे हम लोग देखते हैं कि लोगन पॉल जो है भाई ब्रैस नकल्स लेते हैं पॉल हेमन से। ब्रैस नकल्स से उन्होंने भाई कोडी पे अटैक करा, जिमी ऊसो जे ऊसो वगैरह पे अटैक करा। उसके बाद रोमन पे अटैक करने गए तो रोमन के हाथों लग गई वो ब्रैस नकल। रोमन ने ब्रैस नकल पहन के सुपरमैन पंचेस लगाए भाई। उसके बाद जे ऊसो जाते हैं, लेसनर को उठाते हैं एंड सामने अनाउंसर्स टेबल था, सॉरी नॉट अनाउंसर्स टेबल, नॉर्मल स्लिम जिम टेबल था एंड उसके बाद रोमन उसी पे स्पीयर लगाते हैं। तो लेसनर के कंधे पे जे ऊसो होते हैं, रोमन ने स्पीयर लगाया तो बेसिकली दोनों को स्पीयर लग गया, वो भी टेबल पे। मैच बिल्कुल एंडिंग मोमेंट्स में था। यहाँ पे ब्रेकर कंट्रोल में ले लेते हैं सब कुछ भाई, ब्रेकर सब कुछ अपने कंट्रोल में लेके सबको तहस नहस करने लगते हैं, सब पे अटैक करते हैं एंड इसके बाद होता है कुछ काफी ज्यादा ही शॉकिंग भाई, दिमाग ही घूम गया मेरा। अचानक कोई केज पे चढ़ता है भाई, एक हुडेड गाय भाई, ऊपर से नीचे ब्लैक हुड पहन के भाई चढ़ता है, सीधा धर धर ऊपर अंदर रिंग में घुसता है, सुपर किक लगाता है, CM पंक को स्टॉम्प लगाता है एंड फटाक से निकल जाता है ब्रेकर के सामने से। क्या ये सेथ रॉलिंस थे? लेकिन सेथ रॉलिंस तो इंजर्ड है भाई, सेथ को तो इंजरी हुई है, शोल्डर सर्जरी हुई है, अभी तो वो आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अपनेटली एक रियल इंजरी भी थी एंड अगर ये सेथ रॉलिंस थे भी तो भी CM पंक को क्यों अटैक करना? लाइक ब्रेकर ने अभी आपको बिट्रे किया, जस्ट बिट्रे किया। मैं मानता हूं कि CM पंक वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन बिट्रे तो विजन ने किया, तो आपने विजन को जिता दिया। क्या ये सेथ थे? मुझे वो बॉडी बिल्कुल सेथ जैसी लगी नहीं, लेकिन स्टॉम्प एंड सुपर किक एंड कुछ समझ नहीं, अचानक घुस के स्टॉम्प लगा के फिर निकल जाना। इस पे हम लोग बात करेंगे अपडेट्स वाली वीडियो में, डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चीज है। इस कारण से ब्रेकर को मिल जाता है मौका, वो जीत जाते हैं भाई मैच अपनी टीम के लिए एंड लेसनर की टीम जीतती है। जाते हुए एक चीज मैं नोट करना चाहूंगा, लेसनर काफी सारे फैंस से मिल रहे थे, ऑल्सो एक किसी फैन के साथ कॉन्फ्रंटेशन भी हुई, तो कुछ वहां पे पंगा हो सकता है, इसको भी हम लोग अपडेट्स वगैरह में कवर करेंगे। एंड उसके बाद बात आती है भाई कि रिंग में क्या होता है। रिंग में रोमन की टीम भाई बेचारी हारी हुई परी हुई है। रोमन रेंस जो है भाई वो उठाते हैं CM पंक को, हाथ देके CM पंक को रिस्पेक्ट देते हैं, कोडी को भी हाथ देते हैं, लेकिन कोडी तो भाई एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, वो खुद उठ जाते हैं। इसके बाद भाई तीनों का फेस टू फेस देखने को मिलता है, एक फ्रेम आता है जहां पे तीनों आमने सामने थे। क्या ये अपना रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट है? क्या दोनों चैंपियंस रोमन को फेस करेंगे? आई एम नॉट श्योर, लेकिन रोमन कोडी तो बिल्कुल फाइनल दिख रहा है, बिकॉज रोमन ने साफ साफ बोल दिया कोडी को कि आखिरी बार था कि हम लोग एक टीम में आए थे, इसके बाद ये कभी नहीं होने वाला। कोडी भी उसी एटीट्यूड से है कि हाँ मुझे भी नीड नहीं है। तो ऐसे में या तो रोमन कोडी है अपना रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट, यानी तो रोमन कोडी पंक। बट हु वाज द हुडेड गाय भाई? कौन आया था हुडी में? क्या वो सेथ रॉलिंस ही थे? कहना काफी मुश्किल है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। अपडेट्स वाली वीडियो में शायद मैं आपको कुछ बेटर बता पाऊंगा। फिलहाल के लिए भाई इवेंट आपको कैसा लगा लिख के बताना। मुझे अच्छा लगा भाई, 4 मैचेस थे, अच्छा लाइट इवेंट था, मजा आया देख के भाई। वॉर गेम्स मैच भी काफी अच्छा था, लेसनर रोमन का भी अच्छा कंटेंट मिल गया हमें, एंडिंग भी रेसलमेनिया के लिए काफी कुछ हो गई भाई हिंटिंग, एंड उसके बाद एक हुडेड गाय आएगा, तो बात करने को काफी कुछ है। एंड जब किसी शो से बात करने को काफी कुछ निकलता है तो समझ जाओ भाई कि शो एक हिट था। काफी कुछ है प्रोसेस करने को। आप लोग बताना भाई अपनी थ्योरीज की कौन है आखिर एंड क्या हो सकता है रेसलमेनिया का मेन इवेंट। बाकी अभी के लिए इतना था, मिलूंगा मैं आपसे अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना।